अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा है कि तुत्तकिन ने सल्जान के खैमे पर हमला कर दिया था और उस टाइम वहां अर्तुगरुल पहुंच जाता है। इस एपिसोड के आगाज में अर्तुगरुल तुर्तकिन से कहता है कि ऐसा मत करो भाई। अर्तुगरुल से कहता है तुर्तकिन कि क्या तुम्हें ये सब नहीं पता या तुम भी इस औरत के साथ मिले हुए हो। ये औरत कहती है कि आयतुलिन मेरे बाबा और अम्मी जान की कातिल है। अर्तुगरुल कहता है कि इस बात का फैसला अदालत करेगी, लेकिन फिर तुर्तकिन कहता है कि अदालत गई बाढ़ में। इतने तक वहां हेमा खातून भी पहुंच जाती हैं। तुर्तकिन कहता है कि हेमा खातून आपकी बहू ने मेरे बाबा के कत्ल में भी मुलव्वस हैं। मैंने इसका मुंह हर हाल में खुलवा कर रहना है। हेमा खातून कहती हैं कि ये सिर्फ जिरगे की अदालत के सामने बोलेगी, तुम्हें ये अच्छा लगे या बुरा। फिर तुर्तकिन कहता है कि मेरा सबर जवाब दे रहा है। हेमा खातून कहती हैं कि तुम्हारे ऐसे अल्फाज बोलना और ऐसा हमला करना एक सरदार को जेब नहीं देता। तुर्तकिन कहता है कि आप भी लगता है इस खातून के साथ मिली हुई हैं। फिर हेमा खातून कहती हैं सल्जान को सज़ा या जजा देना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं, तुम अपनी हद में रहो। फिर वो सल्जान को कहती हैं कि तुम अपने खैमे में वापस चली जाओ। उसके बाद हेमा खातून अब्दुर्रहमान से कहती है कि सल्जान के खैमे के बाद 2 मुहाफिज तैनात कर दो। इसके बाद सभी लोग अपने अपने खैमों में वापस चले जाते हैं। इस दौरान दुहान बानो जिज्जक को लेकर कबीले से दूर निकल जाता है। दूसरी तरफ गुंदुगदू हेमा खातून के पास पहुंचता है और कहता है कि सल्जान ने हमारे साथ इतने साल गुजारे हैं, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। हेमा खातून कहती हैं कि अब उसने क्या कर दिया है। तो गुंदुगदू कहता है कि आपकी वालदा का ये करा सल्जान ने उस बूढ़ी औरत को दे दिया था। गुंचे गुल ने कहा है कि उसने अपनी आंखों से ये सब देखा है। अर्तुगरुल कहता है कि गुंचे गुल के अल्फाज किसी चीज़ को साबित नहीं करते भाई। गुंदुगदू कहता है कि गुंचे गुल के मुताबिक उस औरत को सल्जान ने मारा था। इसका मतलब है कि सल्जान मामू कुरकत के कत्ल में भी मुलव्वस है। गुंदुगदू वहां से जाने लगता है तो हलीमा सुल्तान रोक लेती है और कहती है कि खुदा के लिए भाई अपनी आंखें खोलें कि आपको नहीं दिखाई दे रहा क्या हो रहा है, वो लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं। अभी तुर्तकिन ने सल्जान के खैमे पर हमला किया था। फिर अर्तुगरुल गुस्से से हलीमा को खामोश करवा देता है। इसके बाद गुंदुगदू गुस्से में तुर्तकिन के पास जाता है और पूछता है तुर्तकिन ये तुमने क्या किया है, तुम मेरी बीवी के खैमे में कैसे घुस गए, वो खैमा मेरी इज्जत है, ये क्या तुम्हें नहीं पता। इसके बाद आयतुलिन बोल पड़ती है कि तुर्तकिन बाप के गम में है, अगर तुम भी इसकी जगह होते तो यही हरकत करते। तुर्तकिन बोलता है कि जो सल्जान ने बोहतान लगाए हैं उसे शुक्र अदा करना चाहिए कि वो अभी तक जिंदा है। गुंदुगदू तुर्तकिन से कहता है कि तुम अपनी हद में रहो, अगर सल्जान ने कुछ ऐसा किया भी है तो उसका सदा देना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। फिर आयतुलिन इन दोनों के दरमियान आ जाती है और कहती है कि किसी को भी मेरे और कुरकत के बारे में सोच ही नहीं आ रही कि हमारे ऊपर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है। दूसरी तरफ कबीले के बाहर अब्दुर्रहमान दुहान और बानो जिज्जक के लिए दौड़े तैयार करके खड़ा था। इतने तक वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं और घोड़े पर सवार होकर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह दोनों सिपाही पिंजरे में बंधे हुए थे। वहां इतने तक एक तुर्तकिन का सिपाही पहुंच जाता है और दूसरे सिपाही को खोलने के बाद पूछता है कि इसने किया है सब। तो मुहाफिज बोलता है कि दुहान अल्प यहाँ पे आया था, उसके बाद हमें नहीं पता कुछ भी। दूसरी तरफ तुर्तकिन और बाकी सब नाश्ते में मसरूफ थे कि वो सिपाही अंदर जाके बताता है कि बानो जिज्जक जेल से भाग गई है। तुर्तकिन सिपाही से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ है। तो सिपाही कहता है कि ये सब दुहान के वहाँ जाने के बाद हुआ है। तो तुर्तकिन फौरन अर्तुगरुल का नाम लेता है और तुर्तकिन सिपाही से कहता है कि अगर बमसी और तुर्कत खैमे में मौजूद हैं तो उनको फौरन गिरफ्तार कर लो। अगले सीन पर दुहान और बानो जिज्जक कबीले से बहुत दूर पहुंच गए थे। बानो जिज्जक कहती है कि क्या तुमने ये सब अर्तुगरुल भाई के कहने पर किया है। तो दुहान कहता है कि अर्तुगरुल भाई के लिए मेरी जान भी कुर्बान, लेकिन मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है क्योंकि मैं तुम्हें उस हाल में नहीं देख सकता था। इतने तक वहाँ इब्नुल अरबी पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि उनके लिए कोई मौत नहीं जो अपने प्यारों के लिए मर जाएं, और उन पर कोई गम नहीं जो जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं। आप दोनों मेरे साथ आओ। अगले सीन पर बमसी और तुर्कत अपने खैमे में तैयार हो रहे होते हैं और वहाँ कुछ दुदरगा कबीले के कुछ सिपाही अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं कि बाहर जाओ। जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो तुर्तकिन कुछ अपने सिपाहियों को वहाँ लेके खड़ा था। तुर्तकिन तुर्कत से पूछता है कि दुहान कहाँ है। तुर्कत कहता है कि जब हम उठे तो वो जा चुका था, शायद वो शिकार करने चला गया है। फिर तुर्तकिन बमसी से पूछता है कि दुहान कहाँ है। बमसी भी यही कहता है कि हमें नहीं पता। तुर्तकिन बमसी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है, लेकिन बमसी जबरदस्ती उसको बर्दाश्त कर जाता है क्योंकि अर्तुगरुल ने कहा था कि किसी भी सूरत लड़ाई नहीं करनी।
तो तेकन हुक्म देता है कि इन्हें बांध दो, और अब देखते हैं कि अर्तुगरुल क्या कहता है। दूसरी तरफ हेमा खातून भी अपने खानदान के साथ नाश्ता कर रही होती हैं। कितने तक तुर्तकिन की आवाज़ आती है कि अर्तुगरुल बाहर आओ। सभी उठकर बाहर की तरफ जाते हैं। अर्तुगरुल तुर्तकिन के सामने खड़ा हो जाता है। कबीले के बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। हेमा खातून तुर्तकिन से कहती हैं कि ये क्या हो रहा है। तुर्तकिन गुस्से से कहता है कि अर्तुगरुल के सिपाही दुहान ने मेरे बाबा के कातिल को यहाँ से भगा दिया है। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि अदालत की तलवार से कोई नहीं बच सकता था। अर्तुगरुल कहता है कि दुर्गत और बमसी क्यों बंधे हुए हैं। तुर्तकिन कहता है कि मैं हिसाब लेने आया हूँ यहाँ, तुम नहीं। अर्तुगरुल कहता है कि मेरा हिसाब सिर्फ अल्लाह ले सकता है, बाकी कोई नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं तो इन दोनों को छोड़ दो। और अर्तुगरुल कहता है कि अगर कोई सबूत है तो इनको सजा देना मेरी वालदा की जिम्मेदारी है। हेमा खातून कहती हैं कि पिछली दफ़ा भी तुमने इन्हें इल्ज़ाम लगाए थे इन पर, लेकिन यही नौजवान तुम्हें उठाकर कबीले लाए थे, याद है कि तुम भूल गए। फिर हेमा खातून अब्दुर्रहमान से कहती हैं कि बमसी और तुर्गत के हाथ खोल दो। अब्दुर्रहमान बमसी और तुर्गत के हाथ खोल देता है। और अगले सीन पर फिर तुर्तकिन कहता है कि अगर मैं दुहान और बानो जुज्जक को ढूंढ लाऊंगा, और मैं इस चीज़ की कसम खाता हूँ कि अगर उनको सज़ा ना मिली तो मैं इन सब का जिम्मेदार अर्तुगरुल को समझूंगा। इसके बाद वो अपने सिपाही शमसा से कहता है कि अपने सिपाहियों को तैयार करो, क्योंकि हमें उनको ढूंढ के हर हाल में लाना है। दूसरी तरफ कुंदुकतु अर्तुगरुल के पास आता है और गुस्से से कहता है कि तुमने जिरगी की अदालत मुलतवी करवा कर दुहान से ये सब काम करवाया है। और हेमा खातून कहती हैं कि ये बात वाज़ेह है कि वो उस लड़की को पसंद करता था और वैसे उसे बेगुनाह समझता था, तभी उसने ऐसा किया है। कुंदुकतु कहता है कि अर्तुगरुल हम सब के लिए कब्रें खोद रहा है और मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि वो इन सब से कैसे निकलेगा। अगले ही सीन पर तो तेकन कुंदुकतु से कहता है कि तुम सिपाहियों के सरदार हो, इसलिए ये बेहतर होगा कि तुम उन गद्दारों को ढूंढ के लाओ। कुंदुकतु कहता है कि ये एक अच्छा फैसला है तुम्हारा, तुम यकीन रखो मैं जल्द ही उनको पकड़ के ले आऊँगा। और दूसरी तरफ दुहान और बानो जुज्जक जंगल में जा रहे होते हैं। दुहान अचानक से रुककर कहता है कि हमें यहाँ पे कोई निशानी छोड़नी होगी ताकि वो लोग हमें आसानी से तलाश कर सकें। बानो जुज्जक कुर्ते का एक टुकड़ा फाड़कर दुहान को देती हैं और दुहान वो दरख्त की एक शाख पर बांध देता है। दूसरी तरफ हेमा खातून के सिपाही आके कहता है कि तुर्तेकन ने कुंदुकतु भाई को दुहान और बानो जुज्जक को वापस लाने का हुक्म दिया है। इसके साथ सुंगर तेकन अर्तुगरुल से कहता है कि जैसा तुमने चाहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और अर्तुगरुल कहता है कि जिस तरह मैं चाहूँगा कुंदुकतु भाई दुहान को वहाँ से पकड़ेगा और जैसे मैं चाहूँगा उसी जगह से पकड़ेगा और वो उसे सही सलामत कबीले वापस लेकर आएगा। और चलें भाई। इसके बाद वो दोनों हेमा खातून से इजाज़त लेकर बाहर निकल जाते हैं। अगले सीन पर कुंदुकतु दुहान कुबा और बानो जुज्जक को ढूंढने जा रहा होता है कि रास्ते में गोचे गुल आ जाती हैं। कुंदुकतु गोचे गुल से कहता है कि तुम शादी के लिए तैयार रहो, मैं वापस आकर तुमसे शादी करूंगा। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है।